लेट्स एक्सप्लोर। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है फार फ्रॉम वर्ड इनटू मिस्ट्री। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हुए हो तो जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ऑब्जेक्शंस के बारे में। It's not a normal objections, it's very serious and mysterious objections like the alien objections. तो guys, the alien objections का ये मीनिंग होता है कि aliens के हाथों अगवा होना। It was very funny. बहुत सारे लोगों को ये बहुत फनी और बहुत अजीब लगेगा, बट हाँ, ऐसे बहुत सारे किस्से हो चुके हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज़पेपर पे, द न्यूज़ चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे किस्सों के बारे में सुना होगा जो कि एलियन से रिलेटेड है। कुछ यूएफओ दिखने की न्यूज़ आती है या फिर कुछ एलियंस इनकाउंटर्स की बात होती है। अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पर एलियंस के ऐसे हमले यूएफओ देखे गए हैं। तो वैसे शुरू करते हैं हम अमेरिका से ही। एक्चुअली अमेरिका 1960 में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने सारी मीडिया को हिला के रख दिया था। तो ये कहानी है बैटी और बार्नी के ऊपर। एक्चुअली ये दोनों एक मैरिड कपल थे जो कि कनाडा गए थे वेकेशन के लिए। तो जब वो छुट्टी बना के अपने घर वापस आ रहे थे तभी रास्ते में उन दोनों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। घर आ रहे थे तभी बैटी ने देखा कि कुछ अजीब सी चीज़ आसमान से उनका पीछा कर रही है, उनकी गाड़ी का पीछा कर रही है। तो उसने जब गाड़ी रोक के ध्यान से देखा तब उसको दो लाइट्स नजर आई। तो जैसे जैसे वो उनके पास आती गई वो लाइट्स आसमान से, तो अचानक से उन लोगों ने पाया कि वो कार में ही है। फिर उन्होंने वो लाइट्स भी गायब हो चुकी थी और वो आसमान में जो कुछ भी था वो भी चला गया था। तब बैटे ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर वो दोनों आराम से अपने घर पहुंचे। तब उन दोनों ने एक बात नोटिस की, जैसे वो छुट्टी बना के हमेशा अपने घर आते हैं उससे 2 घंटे उन्हें ज़्यादा लगे। फिर जैसे जैसे दिन गुजरते गए वैसे वैसे उन दोनों को उनके साथ एक अजीब से अपने आप में कुछ चेंजेस नजर आती रहे। फिर उन लोगों ने डॉक्टर की सलाह ली और फिर उसके बाद जो हुआ दैट वाज वेरी अमेजिंग। एक्चुअली उन दोनों को कुछ कुछ याद आने लगा। फिर उन दोनों को कम्प्लीटली याद आ गया कि उनको अगवा किया गया था उसी रात को। एक्चुअली उनको एक एलियन शिप ने अगवा कर लिया था और उन्होंने ये बताया कि उनको अगवा करने के बाद वो लोग उन पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, कुछ मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स थे वो। फिर बहुत सारे लोगों ने उन पे बिल्कुल भी यकीन नहीं किया और उन्होंने लाई डिटेक्टर टेस्ट भी दिया, उसमें से भी वो लोग पास हो गए। मतलब वो दोनों जो कुछ भी बता रहे थे वो बिल्कुल सच था उनके ऊपर। और सबसे शॉकिंग न्यूज़ तो ये है एग्जैक्टली एलियन शिप का स्केच उनके सामने बना के रख दिया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि बैटी ने कुछ ऐसे तारों के बारे में बताया कि वो जिस स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि उसने कुछ तारों की रचना के बारे में बताया कि मुझे ऐसे ऐसे तारे दिखे थे, एग्जैक्टली वैसा ही स्ट्रक्चर इस स्पेस में अवेलेबल है जिसको कहते हैं जीटा रेडियम। और इन दोनों के बारे में जो कि कुछ स्टोरी है वो तब सामने आई जब जॉन हुरल नाम के एक राइटर ने उनके बारे में किताब में लिखा था। तो सेकंड स्टोरी, ट्रेविस वॉल्टन, अपाची सेग्रेव्स नेशनल फॉरेस्ट। तो वो दिन था 5 नवंबर 1995। ये शुरुआत होती है उन 6 लोगों से जो कि एक फ्रेंड्स है। ये 6 फ्रेंड्स उसी फॉरेस्ट में काम करते थे। वैसे ही उसी दिन वो अपना अपना काम करके अपने घर जा रहे थे। फिर रास्ते में ट्रेविस को आसमान में एक चीज दिखी। वो एक गोल चीज थी। जैसे कि उन लोगों ने गाड़ी रोक के देखी तब उस चीज में से लाइट्स निकल रही थी। हालांकि वो एलियन शिप की तरह दिख रहा था। वो सारे लोग डर के मारे पीछे आ गए, बट ट्रेविस को देखना था कि वो क्या है। तो वो जैसे ही आगे गया वैसे ही वो शिप नीचे आई। वो लगभग जमीन से 20 फीट ऊपर ही थी और तभी उस शिप में से बहुत ज्यादा जोर की हवा आई और ट्रेविस उड़ के वहां पर गिर गया। और फिर वो डर गया, उसके फ्रेंड्स भी डर गए और वो सारे गाड़ी में जाके बैठ गए। बट जैसे ही ट्रेविस ने उठ के भागने की कोशिश की तभी वो गायब हो गया। और ये सब कुछ देखने के बाद उसके 5 फ्रेंड्स बहुत डर गए और वो गाड़ी में बैठ के थोड़ा आगे जाने के बाद जब उन लोगों ने रियलाइज किया कि उनके मन में कुछ गिल्ट हुआ। लेकिन ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स में अपना माइंड काम करना बंद कर देता है और तभी इंसान किसी और के बारे में कम और अपने बारे में ज्यादा सोचता है। इसलिए वो सारे लोग वहां से भाग तो गए, बट थोड़े आगे जाने के बाद उनको गिल्ट आया तो फिर वो वापस से आ गए। बट वो जैसे ही वापस आए अपने फ्रेंड के लिए, ट्रेविस को ढूंढने के लिए, तब उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ पर ट्रेविस भी नहीं था और वो चीज भी नहीं थी। वो दोनों ही वहाँ से गायब हो चुकी थी।
घटना से 5 दिन के बाद ट्रैविस वहां पर पाया गया, और जब ट्रैविस ने अपने आप को देखा तब उसे लगा कि सिर्फ 1 या फिर सिर्फ 1.5 घंटा हो गया होगा, और उसको ऐसा लगा कि उसके फ्रेंड्स उसको लेने के लिए वापस आ रहे होंगे। मतलब समझ रहे हो, उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि 5 दिन बीत गए हैं। उससे जैसे उसे भी सब कुछ याद आने लगा कि उसके साथ एक्चुअली हुआ क्या था, तब उसने लोगों को बताना चालू किया। तो उसने लोगों को ये बताया कि उसको एक्चुअली अगवा किया गया था उसी एलियन शिप में, और उसने कुछ इस तरह से बताया कि जब वो अगवा हुआ था वो पूरा बेहोश था, और जब उसकी आंखें खुली तो वो एक स्ट्रेचर पे था। और ट्रैविस ने बताया कि उन्होंने कुछ ऐसे छोटे इंसानों को देखा था, जैसे 5 फीट छोटे लोग थे, उनका दिमाग बहुत ज्यादा बड़ा था, उनकी आंखें बहुत ज्यादा बड़ी थी, और उन्होंने पीले रंग के कोट पहने थे, लाइक एलियंस। और ट्रैविस ने बताया कि जब वो वहां से गायब हुआ था तब उसके ऊपर एक ब्लू कलर की लाइट गिरी थी। उसे हाई इंट्रेंस का फील हुआ। हाई इंट्रेंस लाइक इलेक्ट्रिक शॉक लगने के जैसा जो फील होता है वैसा उसे फील हुआ था। लोगों ने उसकी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया, जैसे कि हर कोई बिल्कुल भी नहीं करता, बट उसे भी एक लाई डिटेक्टर टेस्ट देना पड़ा और उसमें वो पास हो गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये सारी घटना जहाँ जिस जगह पर हुई थी उस जगह पर जो वो एलियन क्राफ्ट जो ऊपर से जो नीचे उतरा था, वहाँ के जो एरिया के जो पेड़ पौधे थे उसमें से कुछ अजीब से चेंजेस होने लगे थे। वहाँ पर कि उन वुड फाइबर प्रोड्यूस करने वाले पेड़ थे, अगर वो उनके अंदर कुछ इस तरह से बदलाव आए थे कि वो 36 गुना ज्यादा वुड फाइबर प्रोड्यूस करने लगे थे अचानक से एक। और फ्रेंड्स 1993 में इस पूरी सी घटना पर एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम था फायर इन द स्काई। आप चाहे तो जाके देख सकते हो। सर्जेंट चार्ल्स एल मूडी एक्चुअली एक रात मूडी जंगल में जाके मिडवेल शावर देख रहे थे। एक्चुअली मिडवेल शावर ये होता है कि जैसे कि एक साथ ही बहुत सारी उल्काएं नीचे गिरती है और वो बहुत अमेजिंग सीन होता है देखने के लिए। और वो एक्चुअली हम साल के कुछ दिनों ही होता है, बट वो हमारे इंडिया में ज़्यादा से नहीं दिखता और ज़्यादा अच्छे से हम नहीं देख सकते, बट अमेरिका जैसे स्टेट में वो बहुत कॉमन चीज़ है और लोग उसको देखने के लिए रातों रात रुकते हैं। तो जैसे कि उस जंगल में मूडी उस रात को 1 बजे मिडवेल शावर देख रहे थे, तभी उन्होंने आसमान में कुछ एक अजीब सी चीज दिखी, कुछ ऐसे गोल चीज, कुछ ऐसे एक एयरक्राफ्ट जो कि उनकी तरफ बढ़ने लगा था धीरे धीरे, और वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। और फिर उनके बाद उनको बहुत ज्यादा डर लगने लगा था, और फिर जैसे कि वो बहुत ज्यादा पास आ गए तभी वो बहुत ज्यादा डर गए और वो अपने कार की तरफ भागे। और जैसे कि वो भागे उनकी कार ही स्टार्ट नहीं हो रही थी, लाइक को वैसे ही वहां पर छोड़ दिया और अपनी जान बचाने के लिए वैसे ही रोड पे अकेले भागने लगे। तो ऊपर देखा तभी वो एयरक्राफ्ट उनके ही ऊपर ही मंडरा रहा था और वो ब्लू लाइट वहीं से आ रही थी, और अचानक से वो बेहोश हो गया। और जैसे कि उनको होश आया, जब वो अपने होश में आए तब उन्होंने देखा कि वो नीचे जमीन पे लेटे हुए थे, और जैसे कि उन्होंने आसमान में देखा तब उनको ये नजर आया कि वो एयरक्राफ्ट उनको छोड़ के वहां से जा रहा है और फिर अपने कार की तरफ भागे, और जैसे वैसे वो अपने घर पहुंचे। जैसे कि शरीर के ऊपर, उनके बॉडी के ऊपर कुछ मार्क्स बनना चालू हो चुके थे, लाइक कुछ रेड कलर के मार्क्स उनके बॉडी के ऊपर आने लगे थे। और फिर वो एक्चुअली एक डॉक्टर के पास गए और मूडी ने उस डॉक्टर को सारी सच्चाई बताई, पर वो उनको एग्जैक्टली ये याद नहीं आ रहा था कि उनके बॉडी के ऊपर ये सारे निशान कहाँ से आए और क्यों आ रहे हैं। तभी डॉक्टर ने उनको सेल्फ हिप्नोसिस में डाल दिया। एक्चुअली सेल्फ हिप्नोसिस वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हमारी कुछ चली गई हुई मेमोरी या फिर हमारी कुछ ऐसी पुरानी यादें हम वापस से हमें याद आती है, कुछ ऐसी वो प्रोसेस होती है। तो तभी मूडी को कुछ चीजें याद आने लगी, और जैसे जैसे उनको जो कुछ भी याद आ रहा था वो सारा का सारा वो डॉक्टर को बता रहे थे। वो वाइब्रेशन साउंड के साथ बेहोश हुए थे, और जैसे कि वो जब होश में आए तभी भी एक वाइब्रेशन की ही साउंड उनके कानों में आई थी, जिसकी वजह से वो होश में आए थे। उन्होंने डॉक्टर को बताया उस एयरक्राफ्ट से 2 एलियंस बाहर आ रहे हैं, और बाहर आकर उन एलियंस ने उनको उसके अंदर लेकर गए, और तब उनको सब कुछ दिख रहा था, उनको सब कुछ सुनाई दे रहा था, वो कुछ भी कर नहीं पा रहे थे। तब मूडी ने बताया कि उनको भी लाइक वैसे ही स्ट्रेचर पे लेटाया गया था, उनसे बातें कर रहे थे, कि वो बातें टेलीपैथी के जरिए कर रहे थे। एक्चुअली टेलीपैथी एक ऐसी मेथड होती है जिस मेथड में बिना कुछ बोले हम अपने मन की बात, यानी कि हम अपने दिमाग की बात सामने वाले के दिमाग में डाल सकते हैं। उस जरिए मुझसे बात कर रहे थे, और उस एलियंस ने उनको ये कहा कि हम 600 किलोमीटर ऊपर है, धरती के ऊपर है, और उसने कहा कि हम बहुत जल्दी ही अपने आप को रिवील करने वाले हैं लोगों के सामने, ये सही समय नहीं है, हम ये सब कुछ पब्लिकली नहीं कर सकते, इसलिए हम एक सीक्रेटली ये सारा मिशन कर रहे हैं। तो डॉक्टर
डॉक्टर को ये सारी चीज़ें बताने के बाद डॉक्टर को भी बहुत ज़्यादा शॉक लगा, और एक्चुअली वो एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेटिव सर्जन थे, फिर वो एक ऐसी अजीब सी बातें भी नहीं कह सकते थे, लोगों को उनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था। फिर से ही ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आने लगी, लाइक केसेस पे केसेस बढ़ने लगे, तब कुछ गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें दबाने के लिए बहुत सारे न्यूज़पेपर्स या फिर बहुत सारे मीडियाज का यूज़ किया, और तब से लेके आज तक हमें यही बताया जा रहा है कि ये सारी फेक न्यूज़ है ये। बट आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में? मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मैं मेरी बात करूँ तो जी हाँ, मेरा इन सारी चीज़ों पे बहुत बहुत तगड़ा वाला विश्वास है। हमारे साथ हुई मतलब इंसानों के साथ हुई कुछ इस तरह से चीज़ें आज हमने डिस्कस की है। कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज़ है एलियंस के साथ, बहुत ज़्यादा प्रूफ्स के साथ हमारे सामने आई है, लाइक फिर वो एरिया 51 हो या फिर वो इजिप्ट के पिरामिड्स हो। खैर ये दोनों तो बहुत अलग और बहुत ज़्यादा बड़े वाले टॉपिक्स है, इन दोनों के ऊपर मैं बहुत जल्द से जल्द एक वीडियो बनाने वाली हूँ। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप अभी भी इस चैनल पे हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और एलियंस के बारे में आपका क्या थॉट है, क्या आप उन पे बिलीव करते हो या नहीं करते। तो गाइस मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।